मुल्क के मारूफ खतीब मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब का नाम आपने सुना होगा, जो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी साहब के साहबजादे हैं और मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के सदर हैं। इसके अलावा जो मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम या उसकी ज़ेर निगरानी जो कई इदारे चलते हैं, वो भी आप उसकी रहनुमाई करते रहते हैं, काफ़ी फ़ाल नज़र आते हैं और आप उनकी तकरीरें भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन आज वो भारत एक्सप्रेस के साथ मौजूद हैं, जो जामिया इस्लामिया सनाबिल की मुख्तसर तारीफ़ बताएंगे, उसकी तारीख़ बताएंगे और वहाँ के जो बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम से जुड़े हुए हैं, उस पर बात करेंगे। आपका भारत एक्सप्रेस उर्दू में इस्तकबाल है। जी, मैं भी आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ जामिया इस्लामिया सनाबिल में। और आपने सनाबिल की तारीख़ के बारे में सवाल किया है। ये हकीकत में 1980 में मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जोगाबाई में 4 किराए के कमरों पर माहदुत तालीमिल इस्लामी के नाम से एक इदारे की इब्तिदा की थी और उसके बाद धीरे धीरे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के नाम से रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और इसके पूरे मुल्क में तकरीबन 22 ब्रांचें काम कर रही हैं और जामिया इस्लामिया सनाबिल जहां हम खड़े हैं, ये इसी का आला तालीमी इदारा है। ये 1980 में कायम हुआ और इब्तिदा से अब तक इसने पूरे मुल्क में तालीमी तौर पर, इकामती तौर पर कई सारे तलबा के बीच में काम किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से इस वक्त तकरीबन इसमें 5000 बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, जिसमें से 1500 बच्चे बच्चियाँ इसके हॉस्टल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ रह करके तालीम हासिल कर रहे हैं। जामिया इस्लामिया सनाबिल दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम या असली तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दे रहा है और वो उसकी नुमाइश भी हमें देखने को मिली। जो जामिया इस्लामिया सनाबिल का सालाना इजलास था, उसमें हमने देखा बच्चों ने रॉकेट, रडार और मिसाइल तक बना दिए। ये आपका आइडिया कहाँ से आया और आप कैसे मौजूदा वक्त में इसको साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए, जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर 1980 में जब कायम हुआ था, तो उसी वक्त मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का निशाना ये था कि यहाँ शरई तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी अहतमाम किया जाए। और यही वजह है कि पहले दिन से यहाँ पर निसाब तालीम में असरी उलूम को दाखिल किया गया। इब्तिदा में NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता था, असरी उलूम को उर्दू मीडियम में तलबा के सामने पेश किया जाता था। लेकिन इधर 5 से 6 साल हुए कि हमने NCERT के कोर्स को ख़त्म करके CBSE का कोर्स दाखिल करके और जो भी असरी उलूम की किताबें पढ़ाई जाती हैं, इसमें मैथमेटिक्स है और इसी तरीके से साइंस है, सोशल साइंस है, या मुख्तलिफ़ मादे हैं, ये सारे के सारे मादे अब अंग्रेज़ी ज़बान में तलबा को पढ़ाए जाते हैं। उर्दू मीडियम हमने असरी उलूम के लिए ख़त्म कर दिया है, अब इसको अंग्रेज़ी मीडियम में कायम किया गया है। और साइंस एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने के लिए साइंस की तालीम देने वाले मुतखस्सिस असातिज़ा मौजूद हैं। और ये फ़िक्रा जो ईजादात का है, जिसको सालाना इजलास में देखा गया है, तलबा ने बहुत सारी चीज़ें पेश की हैं, जिसका आपने शूट भी किया है। ये चीज़ें तलबा की अपनी सोच और अपनी फ़िक्र पर मबनी है। हम तलबा को इन चीज़ों में दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आज़ादी देते हैं और उनकी हर उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो ख्वाहिशात इस्लाम के दायरे में हैं और उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता और उनके लिए सहूलत मुहैया की जाती है। असल में जामिया इस्लामिया सनाबिल एक ऐसी तहरीक है जो गरीब और पसमानदा मुसलमानों के दरमियान जा कर के उनके बच्चों को ला करके यहाँ पर मेयारी तालीम पेश करती है। और इस मेयार को कायम करने के लिए हम शरई उलूम के साथ साथ असरी उलूम भी उसका एहतमाम भी करते हैं, ताकि तलबा यहाँ से फ़रागत के बाद आगे चल के इस दुनिया में मज़ीद तरक्की कर सकें। ये हमारा असल में नस्बुल ऐन है और यही मकसद है। मौजूदा वक्त में ख़ास तौर पर मदारिस पर नज़र होती है हुकूमत की, और उस दौरान आप असरी उलूम पर तवज्जो देते हुए दीनी तालीम को भी साथ, बल्कि वो आपका अवलीन फरीज़ा है, अवलीन तरजीह है, उस पर भी उतना ही आप मुतवज्जे और रहते हैं। क्या आपको किसी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, ये तो हुकूमत के नुमाइंदे आपको बताएंगे। मैं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उन चैलेंजेस का सामना हम हकीकत में कानून के दायरे में रहते हुए करने के कायल हैं।
हिंदुस्तान में हम बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं वो तालीम किस लिहाज से दी जा रही है, हमको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन सारी की सारी चीज़ों के खदशात जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन हमारा अपना तरीक़ा जो काम करने का है वो तरीक़ा ये है कि हम हिंदुस्तानी आइन के मुकम्मल पासो लिहाज के साथ कायम करते हैं। हमारा हिसाब व किताब ऑडिट होता है, असातिज़ा की तनख्वाहें मेयारी होती हैं और डोनेशन के ज़रिए ये इदारा चलता है। डोनेशन की सारी तफासिल हमारे पास मौजूद होती हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि आइन के दायरे में रहते हुए काम करें। तो असातिज़ा की तनख्वाहों में पीएफ का सिस्टम भी लागू होता है और इसी तरीके से असातिज़ा के साथ जो सहूलियात हुकूमत के इदारों में दी जाती हैं वो सहूलियात देने की कोशिश की जाती है। कोई मुदर्रिस ऐसा है जिसकी तनख्वाह ऐसी है कि वो टैक्स पे करना है तो अकाउंट में डायरेक्ट उसकी तनख्वाहें जाती हैं और अकाउंट से टैक्स पे होता है और सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्योंकि दायरे में रहते हुए, हुकूमत और कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं और पूरा इदारा उसी दायरे में रह करके चलाया जाता है, इस वजह से अल्लाह का फजल है कि हमको इस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर कभी करना पड़े तो उसके लिए हम कानून के माहिरीन से, वकला से और दानिश्वरों से मशवरा करके उसका हल तलाश करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अदालतों में जाते हैं और ये तरीक़ेकार हमारा हुआ करता है। आपने बताया कि कानून के दायरे में रहते हुए जो मुल्क का निज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए मदरसे को चलाते हैं और ख़ास तौर पर दीनी तालीम और असली तालीम पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर ये देखने को नहीं मिलता है और आपने एक ऐसा नज़्म किया है, यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है। तो अब मदारिस जो दूसरे मदारिस हैं, तमाम मसलक के मदारिस की मैं बात करूँगा, किसी एक मसलक की नहीं, वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में दो अंदाज के मदारिस इस्लामिया काम कर रहे हैं। एक वो मदारिस हैं जो पुराने तरीक़े तालीम पर अभी तक काम कर रहे हैं और उनके यहाँ तवज्जो असरी उलूम पर बराए नाम है। यानी असरी उलूम अगर उन्होंने दाखिल कर दिए हैं तो असरी उलूम की तदरीस के लिए अच्छे असातिज़ा उनके पास मौजूद नहीं है और इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। एक सबब वसाइल की कमी भी है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाक़ों के मदारिस इस्लामिया हैं जिनके पास आमदनी नहीं है, वसाइल नहीं है, तनख्वाहें देने का फ़ंड नहीं है, जिसकी बुनियाद पर अच्छे असातिज़ा उनको नहीं मिलते। तो मैं यहाँ पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि छोटे मदारिस हों या बड़े मदारिस हों, सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के बड़े इदारों का और इसी तरीके से यूनिवर्सिटियों का और माहिरीन तालीम की ज़ियारत करके उनसे तबादले ख़याल करना चाहिए, उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, उनसे तजर्बात हासिल करने चाहिए और उन तजर्बात को ले जा करके अपने इलाक़ों में नाफिज करना चाहिए। और जो बड़े इदारे हैं या बड़े सरमायादार हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो छोटे इदारों पर तवज्जो दे करके उनके मसारिफ़ और फंडिंग के मसाइल को आसान करें ताकि वो भी मेयारी तालीम दे करके अपने इलाक़ों से ऐसे बच्चे तैयार कर सकें जो दीनी उलूम में भी माहिर हों और दुनियावी उलूम में भी माहिर हों। तो ये मदारिस इस्लामिया जब तक दोनों संगमों को लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक मैं समझता हूँ कि हमारे नौनिहाल या गरीब तबकों से आने वाले वो तलबा जो आम तौर से मदारिस का रुख करते हैं, उन तलबा को वो मेयार नहीं मिल सकेगा जिस मेयार की तवक्को में वो यहाँ पर आते हैं या उनके सरपरस्त और माँ बाप उनको यहाँ पर भेजते हैं। तो इन तलबा को इस्तेहकाम देने के लिए और मजबूत मेयार तालीम देने के लिए हमारे अफराद को बढ़ कर के आगे आना चाहिए और मुसलमानों की एक पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हर वो चीज़ जिसमें मुसलमान बड़ा फ़ंड इस्तेमाल करता है, चाहे वो शादी ब्याह हो या आजकल कॉन्फ्रेंसों और जलसों का जो रिवाज है, उसमें बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने का जो रिवाज चल पड़ा है, इन चीज़ों को महदूद करके मुसलमानों को अपनी फ़ंडिंग तालीम के फ़रोग़ और तालीम के मेयार के लिए सर्फ करनी चाहिए। अपने इलाक़ों में छोटे इदारों को मजबूती, बड़े इदारों को मजबूती फ़राहम करके उनके ज़रिए छोटे इदारों को जोड़ा जाए और इस तरीके से एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करके और मुस्तहकम तरीके से इस फ़ंड को इस जानिब डाइवर्ट किया जाए ताकि इस तरीके से नौनिहालों की तालीम पर मजबूती के साथ काम किया जा सके। ये हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुसलमान भी अगर हिंदुस्तान में मजबूती के साथ लोगों की आँख में आँख मिला करके ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए एक मजबूत ज़ाब्ता है जिसको अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।
तो मौलाना मोहम्मद रहमानी मदनी साहब का आप साफ तौर पर कहना है मदरसे इस्लामिया के लिए कि उनको आला और मेयारी तालीम के साथ साथ दीनी और असरी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों से भी आपने अपील की कि तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए अपने फ़ंड, जो आपका ज़कात या दीगर चीज़ें जो आपके पास हैं, जो आपके पास पैसे हैं, उसका सही और बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो गरीब और पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो मदारिस में तालीम हासिल करने आते हैं, वो मदारिस दीनी और असली तालीम के साथ साथ वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकें। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।